मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना से दुखी हैं, क्रोधित हैं। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें माफ नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। और मणिपुर में हिंसा शुरू होने के 78 दिन बाद कहा है। इन दिनों में प्रधानमंत्री ने क्या किया? 2 महत्वपूर्ण विदेशी दौरे हुए, अनेक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, कर्नाटका में चुनाव प्रचार हुआ, 2000 का नोट बंद हुआ, नई संसद का उद्घाटन हुआ, बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा हुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिरह भी हुई। इसके अलावा विपक्ष के खिलाफ अपने संगठन को, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए पुराने सहयोगी भी जुटाए गए। ये सब हुआ और क्या नहीं हुआ? मणिपुर के सिविल सोसाइटी संगठनों ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो कुछ तो बोलें, ये काम नहीं हुआ। सूबे से 2-2 विधायक मंडल दिल्ली आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, ये भी नहीं हुआ। विधायकों को दूसरे मंत्रियों से काम चलाना पड़ा और तर्क उछाला गया कि जरूरी है क्या कि प्रधानमंत्री सब कुछ बोलें, करके भी तो दिखा सकते हैं, फिर वो बोलें क्यों? क्या इसलिए कि वीडियो सामने आने के बाद अब चुप रहने का विकल्प नहीं बचा किसी के भी सामने? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पहले नॉर्थ ईस्ट को लेकर खूब चिंता जताई, बारहा कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वोत्तर को अलग थलग कर दिया था और पूर्वोत्तर मोदी सरकार के लिए फोकस एरिया है। ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 25 फरवरी 2017 को ट्वीट किया था, जो लोग राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते उन्हें मणिपुर पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। मणिपुर में छिड़े गृह युद्ध पर जिम्मेदारों की चुप्पी को एक ब्लर वीडियो ने तोड़ दिया। अब जो कहा जा रहा है उसका मतलब क्या निकाला जाए? इसमें उस साफ नियत को कहां ढूंढा जाए जो ना उस इम्फाल में नजर आ रही है जहां 2.5 महीने बाद जाकर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, और ना ही दिल्ली में जहां संसद की बैठक शुरू होते ही ठप हो गई। ये साथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय का महकमा भी संभाल रहे एन बीरेन सिंह के नियंत्रण वाली मणिपुर की करामाती पुलिस और उस पर गृह मंत्री केंद्र के अमित शाह द्वारा भेजे गए सुरक्षा सलाहकारों का नियंत्रण। गृह मंत्री बीरेन सिंह की पुलिस 2.5 महीने में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में थू-थू होने लगी, चिंता जताई जाने लगी, तब जाकर मणिपुर पुलिस का बयान आया कि प्रयास जारी है। और 20 जुलाई की सुबह जाकर खबर आई कि उस पूरी भीड़ में से एक शख्स को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी बताया गया है। क्या पुलिस वीडियो देखकर भी सिर्फ एक ही आदमी को अब तक पकड़ पाई? ये सवाल पूछा जा रहा है। वीडियो सामने के बाद डेरेक ओब्रायन उठकर खड़े हुए और गुस्से में कहा, प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री को मणिपुर पर अपना मुंह खोलना होगा। धनखड़ ने कहा कि वे शॉर्ट डिस्कशन के लिए तैयार हैं। नेता सदन के साथ बातचीत के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ सुधार बिल 2023 पेश किया, लेकिन मणिपुर पर चर्चा की मांग जारी रही। नेता विपक्ष खड़गे ने 267 के तहत चर्चा की मांग की। अन्य विपक्षी सांसदों ने उन्हें समर्थन दिया और फिर अगले दिन तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर की घटना का आखिरकार स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने कहा, हम वायरल वीडियो देखकर व्यथित हैं। अब समय आ गया है कि सरकार सख्त कदम उठाए और कार्रवाई करे। यह अस्वीकार्य है। राज्य और केंद्र की सरकार कोर्ट को बताए कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। मीडिया में दिखाए गए दृश्य मानवाधिकारों और संविधान का उल्लंघन दिखाते हैं। सांप्रदायिक हिंसा में महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। सीजीआई ने कहा कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कुछ समय दिया जाएगा, जिसके बाद वो खुद यानी सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर एक्शन लेगी। इस घटना पर हत्या और बलात्कार के दोषी राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है, इस बार 30 दिन की। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक 7 बार राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। इस पैरोल मिलती है राज्य सरकार की अनुशंसा से। राज्य है हरियाणा, सरकार चला रहे हैं बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर, समर्थन दे रहे हैं जेजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अगली खबर पहलवानों के यौन शोषण मामले से जुड़ी है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी के सांसद और आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा, वे न तो जमानत अर्जी का विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन। पहलवानों के वकील ने विरोध किया, कहा कि मामले की जांच और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। बात है, यदि पूर्वोत्तर में हो रहे विकास का श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को दिया जाता है, तो फिर पूर्वोत्तर में हो रही इस हिंसा की घटना पर भी सबसे ज्यादा जवाबदेही इसी सरकार से, हमारी और आपकी, देश की सरकार से मांगी जाएगी। अपना ख्याल रखिए।